यहाँ आप सामने देखिए रावल मैम की कलाकारी, उनके सजाए हुए घड़े और एक और ये प्रवेश उत्सव पे उनकी बनाई हुई एक पेंटिंग जो, और नीचे साथ में ये बनी हुई एपण, बराबर में की गई चित्रकार, ये सारे रंग जो बिखेर रखे हैं ना, ये रावल मैम ने ही बिखेरे हैं। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा पता रह जाएगा शाख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। बहुत खूबसूरत शेर किसी के द्वारा ये कहा गया है और इसको चरितार्थ करती हैं हमारी जो पहले यहाँ पर कला अध्यापिका थी, श्रीमती विमला रावल मैम। दर्शकों, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मेरा उद्देश्य है अच्छे और होनहार शिक्षकों को सामने लाना और उनकी कला को आप लोगों के सामने प्रदर्शित करना, ये बताने के लिए कि दुनिया में अच्छाई, दुनिया में खूबसूरती और दुनिया में ईमानदारी, दुनिया में कर्मठता अभी तक बाकी है। सरकारी शिक्षकों में बहुत कमियां तलाशी जाती हैं, उनके ऊपर कटाक्ष किए जाते हैं, लेकिन मैं जो है तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने का प्रयास कर रही हूँ आपको, और मैं बता रही हूँ आज श्रीमती विमला रावल मैम के बारे में। तो चलिए, मैंने उनसे ये पूछा था कि आप की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और किस तरह से आपको रुचि हुई कला में, सारी जानकारी मैंने प्राप्त की थी और मैं उनकी कलाकृतियों के साथ उनके बारे में बताऊंगी। तो दर्शकों, श्रीमती विमला रावल अधिकारी मैम जो है नैनीताल की जन्मी हैं, उनका जन्म स्थान नैनीताल है और यहीं से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और अल्मोड़ा एसएसजे कैंपस से इन्होंने एमए किया और उसके बाद वर्ष 2013 में इन्होंने बीएड किया। और बाजपुर आने से पूर्व जो इनकी प्रथम नियुक्ति हुई ना, वो इनकी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज चौखुटिया में प्रथम नियुक्ति हुई और वहाँ इन्होंने वर्ष 2007 में पहली नियुक्ति थी, वहाँ से लेकर 2014 तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया और उसके बाद इनका 2014 में ही स्थानांतरण बाजपुर में हो गया और वर्तमान में फिर यहाँ से ये स्थानांतरित होकर वर्ष 2024 में जीजीआईसी देवायल में चली गई। तो अभी इस समय आप जीजीआईसी देवायल में हैं, लेकिन आपके चित्र यहाँ बोल रहे हैं। और एक मज़े की बात मैं आपको सुनाऊं तो मुझे याद आ रहा है, मैंने एक दोहा लिखा था काफ़ी पहले उस पर शिक्षक दिवस के अवसर पर। उसके बोल थे कि गुरु क्रोध की धूप है और गुरु प्रेम की छाँव, गुरु चाहते बस यही भटक न जाएं पाँव। देखिए, गुरु कई बार नाराज़ होते हैं बच्चों पर और लेकिन उनकी प्रतिभा को भी अच्छे से पहचानते हैं। तो इनको जो विमला रावल मैम को एक गुरु मिली नैनीताल में ही, वो उनका नाम था जौहरी मैडम और ये उनसे बड़ा डरती थी। देखिए, उन्होंने इनकी प्रतिभा पहचान ली होगी और उन्होंने इनसे कहा कि तुम कला लेना, क्योंकि उनको शायद अंदाज़ा लग गया होगा कि ये बच्ची कला में अच्छा करेगी। तो ये कहती कि उनके डर के मारे, उनकी डर की वजह से इन्होंने कला ली है और यही कला आगे चल करके उनके स्वावलंबन का माध्यम, उनकी पहचान का जो है प्रतीक और उनकी अभिरुचि का इतना बड़ा प्रस्तुतिकरण बन जाएगा, ये खुद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। तो इसलिए अगर कभी गुरु कहते हैं ना, उनको हमें समझना चाहिए, शिष्यों को समझना चाहिए, सारे बच्चों को ये बात जाननी चाहिए कि मैं भी अपने बच्चों से कहती हूँ कि तुमसे ज़्यादा तुम्हें मैं समझती होंगी कि क्या हम कर रहे हैं। तो ये विमला रावल मैम, यही वजह रही कि इन्होंने कला में बड़ा अच्छा अपना पूरा 100% एफर्ट्स दी और ये केवल 23 साल की आयु में सरकारी सेवा में आ गई। तो इनके पीछे इनके गुरु का भी योगदान है और आज ये देखिए, आप हर चित्र में देख सकते हैं कि बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए। मैं आज विद्यालय में कुछ वीडियो तो वीडियो जो बनाई मैंने, उन वीडियोस में मैंने कहा है कि मैं परिचय दूंगी, लेकिन वो मैं वीडियो आपके सामने जस का तस बिना किसी काट छाट के प्रस्तुत कर रही हूँ। उसमें आप इनकी चित्रकारी भी देखिए और भी देखेंगे आप बहुत कुछ। तो ज़िंदगी चलते जाने का नाम है, हम सीधे बहुत बड़े लक्ष्य की ओर, मतलब सीधे आसमान हम नहीं छू सकते। हमारे इर्द गिर्द जो प्रभावित चरित्र हैं, जो प्रभावी व्यक्तित्व हैं, हम कम से कम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं जो हमारे जितनी हद अभी चल रही है, और उससे आगे सारा आसमान पड़ा हुआ है। हम अपने उसको शक्ति को पहचाने और
तो चलिए चलते हैं विमला रावल मैडम के उस वीडियो की ओर जो मैंने विद्यालय में तैयार किया था। तो दर्शकों में बात कर रही थी कि ये देखिए पूरा जागेश्वर धाम कितना सुंदर मैडम ने कलाकृति यहाँ पर प्रस्तुत की है, और ये बहुत सुंदर नमूना देख सकते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट। इस सारी जो कलाकारी है ये विमला रावल मैम की ही बनाई हुई है, और कई शिद्दत से यदि कोई शिक्षक या जिसके अंदर जो हुनर है वो लगता है तो उसके जाने के बाद भी चरण चिन्ह बने रहते हैं। वो अभी हालांकि अब देवायल में चली गई हैं मैडम, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं उनके ये प्रमाण मौजूद हैं उनकी कलाकारी के ये यादें यहाँ पर अभी भी हैं। मैं आगे और भी दिखाती हूँ, बहुत सुंदर उन्होंने कलाकृतियाँ उकेर रखी हैं। ये देखिए, ये भी जो सुंदर दीवार पर चित्र बनाया हुआ है ये भी रावल मैम की ही देन है। ये कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। और थोड़ा उधर बोर्ड के पीछे छिप गया है, नहीं तो मैं वो भी आपको दिखाती। मैं और सुंदर सुंदर यहाँ से आपको दृश्य दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चूँकि यहाँ पर वो रखे हैं गमले, इसलिए थोड़ा सा ये दिक्कत आ जा रही है। ये देखिए कितने हर तरीके का बच्चों की भी सहायता लेकर के उन्होंने ये बच्चों को भी सिखा करके ये दृश्य उकेर रखे हैं, और ये उनकी कारीगरी, उनके कार्यों का नायाब नमूना। ये सुंदर कलाकृति, ये देखिए कितना सुंदर। इसी के साथ में आपको और भी जो कल मैं चित्रों में दिखा रही थी ना, आज आप लाइव जीवंत देखिए। ये देखिए, भविष्य को बचाने के लिए ऊर्जा की रक्षा करें। ये पूरा देखिए आप। इसी प्रकार से ये अगला दृश्य देखिए, कितना सुंदर चित्र है ये भी। जब कोई कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ चाहे आप हैं चाहे कोई भी है, अंदर की कला को जितना हम उसे कुंद करेंगे ना, धार नहीं देंगे, तब तक उसमें निखार नहीं आ सकता। अगर हम वो छिपा करके रखना चाहेंगे तो फिर वो धवल नहीं हो सकती, उज्जवल नहीं हो सकती, सुंदर नहीं हो सकती। और विमला रावल मैम की जो कलाकारी है वो जगह जगह छलकती है, क्योंकि उन्होंने ये प्रयास किया है, विद्यालय को इतना दिया है। ये देखिए, मैं लगातार दिखा रही हूँ। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं सजीव जीवंत चित्रण करूँगी। यहाँ सारे दृश्य आप देख सकते हैं, एक से एक सुंदर। कितना ऐसा लग रहा है दीवारें बोलने लगी हैं। ये देखिए, सब दीवारें बोलती हुई। और ये बहुत ही सुंदर इनका ये काम है, सराहनीय है। और जो टीचर्स ऐसा करते हैं, हम सिर्फ नकारात्मकता ढूंढते हैं ना। कुछ टीचर जो इतना अच्छा कर रहे हैं उनको कौन आगे लाएगा, कौन सामने बताएगा कि हाँ वो जी जान से कुछ टीचर लगे हुए हैं। देखिए, जीवनस्य आधारम जलम, जल ही जीवन का आधार है। तो ये एक संदेश प्रद जो है कि जल को हम व्यर्थ न बहाएं, क्योंकि वही जीवन का आधार है। उसका संदेश देता हुआ ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये पक्षी है, पानी के अभाव में मूर्छित हो गया है, मृत हो गया है। और ये देखिए, ये जो है रावल मैम के निर्देशन में ये बच्चों ने, मनीषा क्लास 7th, पिंकी है ये क्लास 11th है। ये देखिए, उनसे निर्देशन लेते हुए बच्चों ने भी चित्र उकेरे हैं। और ये देखिए, सौर ऊर्जा कितना सुंदर लग रहा है ना, ये सारे दृश्य। ये देखिए, तो देखिए दर्शकों, ये लगातार अनवरत, अगर इसी को वो कुंची चलाना बंद कर दें मैडम, चित्र ना बनाएं, तो निश्चित रूप से कला पर धार नहीं लग पाएगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और हम जो ये बात करते हैं, ये लगन, ये ऊर्जा भी होनी चाहिए अंदर, एक मादा, एक जो है कुछ कर गुजरने का जज्बा भी होना चाहिए। और जज्बा होना चाहिए तो जो देख रहा है उसको सामने आना चाहिए। मैं इतने समय से यहाँ पर देख रही हूँ, और उनको लगातार लगते हुए कि चाहे ऐपण का मामला हो, भारतीय उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित हो, उन्होंने बहुत जो है बढ़िया काम यहाँ पर किया हुआ है। तो मेरा तो प्रयास यही है कि जो भी पॉजिटिव कर रहे हैं, जो भी धनात्मक दिशा में काम कर रहे हैं जो टीचर्स, मैं उनके बारे में सबको, आपको उनके बारे में मैं बताऊँ।
और मैं विमला रावल के बारे में उनकी ये सुंदर कृति दिखाने के साथ साथ मैं अभी आपको उनके जीवन चरित्र की ओर भी कि कैसे क्या क्या उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, हम लोग के लिए रोल मॉडल हो जाते हैं। वो बड़े बड़े सीधे छलांगे लगाना चाहते हैं, हम जो है बहुत ऊंचाई पर हम जाना चाहते हैं। डायरेक्ट फिल्मी दुनिया की हस्तियाँ, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ ऐसी नकल करते हैं। उन आदर्शों को क्यों नहीं देखते जिनको हम छू सकते हैं, जिनके आसपास हम जा सकते हैं। तो उन चरित्रों में सीधे आकाश पर छलांग नहीं लगती। हमारे पास में ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और ये हमारे सामने आने चाहिए। ये भी किसी मतलब ये रोल मॉडल से कम नहीं है, देखिए जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और यही इन्हीं में से कुछ बच्चे भी आगे चल करके ऐसा कर सकते हैं। हम में से कोई भी बन सकता है, बशर्ते अपने काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। हमने एक ढर्रा बना लिया है, हमने ये सोच लिया है कि जो है सीधे हम हाईलाइट भी उन्हीं को करते हैं जो मतलब बहुत या तो बहुत ऊंचाई पर चढ़े हुए हैं या फिर जो अनायास जो पॉपुलैरिटी के उसमें आ जाते हैं। अभी आप कुंभ के मेले में देख रहे होंगे कि चेहरे नाक नक्श के वजह से जो है एक सुंदरी बहुत प्रख्यात हुई। तो वो कितने देर का है, कितना योगदान है, हम उसकी भी बात करेंगे। किसी भी व्यक्ति के, मैं ये समझती हूँ कि रूप रंग तो ऊपर वाले की देन है, लेकिन जो आंतरिक गुण है ना, वो व्यक्ति के अपने जो है अपनी वजह से, अपनी क्वालिटी, अपने आप को विकसित करने की वजह से आते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पर ये कितना सुंदर यहाँ पे दृश्य बनाया हुआ है। तो ये जो अपने आप को निखार लेता है ना, वो भी मेरे लिए तो बहुत बड़ा रोल मॉडल है, आप चाहे जो भी समझें। और मैं ऐसे शिक्षकों को रेखांकित करती रहूँगी, इंगित करती रहूँगी। देखिए उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतीक ये ऐपण कितना अच्छा लग रहा है ना, ये देखिए। और कल मैंने बताया था, चित्र में दिखाया था ऐसे बनाते हुए। अब ये कितना सुंदर है। मैं उनसे बार बार ये कहती भी थी कि भाई आप अपना मैडम से, अब मैडम तो अभी देवायल में है जी, इसी देवायल में, तो मैं कई बार कहती भी थी कि आप दिखाइए, आप ये नीचे जो जैसे जागेश्वर धाम बना हुआ है कि नीचे आपके नाम की अंकना क्यों नहीं है। चलिए उन्होंने नहीं किया तो मैं ज़रूर जिक्र कर देती हूँ कि कितनी मेहनत से, कितनी बारीकी से उन्होंने ये मंदिर तैयार किया होगा और कितनी जो है कितना समय लगा होगा। तो ऐसे रोल मॉडल, ऐसे आदर्श हमें देखने चाहिए और ऐसे टीचर्स हमें सामने लाने चाहिए जिनको हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो हमारे आसपास हैं। तो अब मैं इसके बाद, ये तो रही विमला मैम की कलाकारी जो विद्यालय की दीवारें बोलती हैं। और ये देखिए इसमें यहाँ पर एक खैर ये तो जिसने भी लिखा होगा, लेकिन मैं जिक्र कर दे रही हूँ, थोड़ा सुना भी दे रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का जो है आदर्श होते हैं ये वाक्य, और हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ये श्लोक लिखा है, वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। कि जिसकी वाणी में मिठास है और जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, जिसकी क्रिया जो है श्रम से भरपूर है, और जिसका धन जो दान भी करता है, ऐसे व्यक्ति का जीना सफल है, वही वास्तविक अर्थों में सफल व्यक्ति है। ऐसे ही और भी एक है, इसको भी मैं पढ़ करके सुनाना चाहूँगी। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कि सभी को अभिवादन करने वाला, नित्य वृद्धजनों की सेवा करने वाला, यानी अभिवादन यानी सभी का सम्मान करने वाला, सभी को अभिवादन करके सम्मान देने वाला, और जो बुजुर्गों की सेवा करता है उसके चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके 4 गुण बढ़ते हैं। क्या क्या? आयुर, विद्या, यश और बल। तो उसकी आयु में बढ़ोतरी होती है, उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, उसकी कीर्ति में बढ़ोतरी होती है, और उसकी शक्ति में, उसकी ताकत में बढ़ोतरी होती है। तो ऐसा ये दिखाने के साथ साथ ये बताने का मेरा प्रयास था। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, मेरा विद्यालय कैसा हो, ये मेरी ही मैंने प्रयास किया था। विद्यालय के लिए प्रिंसिपल मैम ने कहा था लिखने के लिए, तो एक कविता मैंने विद्यालय के लिए बनाने का प्रयास किया था। ये मैं सुना भी देती हूँ आप दर्शकों को कि मेरा विद्यालय कैसा हो, मधुरिम उपवन जैसा हो, जीवन की फुलवारी लहके, गांव गली हर क्यारी महके, प्रतिभा को विस्तार मिले नित, सपनों को आकार मिले नित, कोना कोना महका हो, मेरा विद्यालय ऐसा हो। स्वच्छ हो मन भी, स्वच्छ हो तन भी, स्वच्छ रहे परिसर अपना, रहे आत्मबल से सब पूरित, ज्ञान मिले सबको इतना। पुष्पित पुष्पों के ऊपर
गुंजित भवनों के जैसा हो, मेरा विद्यालय ऐसा हो। सभी बालिकाएं जीवन में दृढ़ से दृढ़तम बन जाएं, अंधकार को छाड़ छाड़ कर नया सवेरा ले आएं, बढ़े लक्ष्य क्या है ये, एक मिनट, कदम लक्ष्य पर बढ़े निरंतर। कभी कभी अपना लिखा भी हम भूल जाते हैं। कदम लक्ष्य पर बढ़े निरंतर, जीवन जहाँ सुनहरा हो, मेरा विद्यालय ऐसा हो, मेरा विद्यालय ऐसा हो। तो दर्शकों, ज़िंदगी हमें यही प्रेरणा देती है कि हम जब देखें अच्छा देखें और उसी को, अच्छाई को प्रमोट करने के लिए हमारी लेखनी चले, हमारे शब्द चले, हमारी भाव भंगिमा चले, और अच्छा देखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। वो टीचर्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको सामने आना ही चाहिए। मैं ऐसे कुछ और टीचर्स को भी जानती हूँ। ये थी विमला रावल मैडम की कहानी, और देखिए उनकी कला बोल रही है, उनके बच्चे बहुत अच्छे स्तर पर प्रतिभा करते हैं। ऐसे ही और भी आने वाले समय में मैम की तरह अच्छे विद्यार्थी, अच्छे टीचर सिद्ध हों और इसी कला की सुगंध बिखेरते रहें। इसी भावना के साथ आप सभी को नमस्कार।